स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स वालों, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला तो तुम सभी ने रटा हुआ होगा कि अगर मैं सम ऑफ जीरोस की बात करूं तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा, जिसका फॉर्मूला तुम लोग ने पढ़ा हुआ है माइनस बी अपॉन ए। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की मैं बात करूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा सी अपॉन ए। लेकिन 2024 के मैथ के स्टैंडर्ड के पेपर में पूछा गया ये क्वेश्चन कि आपको उसमें फॉर्मूला नहीं पूछा गया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आपको पूछा गया था कि आप ये फॉर्मूला डिराइव करके बता दो, और शायद इस साल ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो जाए, तो उसका सॉल्यूशन आप लोग देख के जाना। क्वेश्चन कुछ इस टाइप के था कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन डिराइव द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। और देखते हैं इसके सॉल्यूशंस को कैसे करना है। तो सबसे पहले बेसिकली आपको बोला गया है अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के जीरोस दिए गए, तो अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के जीरोस है, इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस, देन अगर अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के जीरोस है तो कहीं ना तो कहीं x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा आर रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। सही है ना कि अगर अल्फा बीटा जीरोस है तो x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा इस इक्वेशन के हमारे पास क्या निकल जाएंगे, रूट्स निकल जाएंगे। अब जैसा हम लोगों ने यहाँ पे इसकी रूट्स लिख दिए, रूट्स लिखने का मतलब क्या हुआ कि अगर मैं इन दोनों रूट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, इन दोनों ही रूट्स को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई करूंगा तो कहीं ना तो कहीं मेरा वापस से यही वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगा। सही है, बस कमी किस चीज की रहेगी, तो आगे में ये जो कोफिशिएंट है ए की, तो या फिर आप लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा जिसके अंदर हम लोगों ने आगे में क्या लगाते थे, के लगाते थे, और इक्वल टू में हम लोग वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। और इसको सॉल्व करके एक बार देखते हैं कि निकलता क्या है। अब अगर मैं इसको नेक्स्ट स्टेप में ले जाऊं तो नॉर्मली इसको मल्टीप्लाई करते, x का मल्टीप्लाई इन दोनों टर्म के साथ, तो एक्स स्क्वायर माइनस बीटा इंटू एक्स। सिमिलरली यहाँ पे अल्फा इंटू एक्स और माइनस माइनस प्लस कर दोगे तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब k को उस साइड ही डिवाइड करके 0 करने की जरूरत नहीं है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, k एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों में से x को कॉमन ले लो तो बचेगा अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पे आपका आ जाएगा अल्फा इंटू बीटा। k को अंदर हर एक टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ k एक्स स्क्वायर माइनस k इंटू एक्स अल्फा प्लस बीटा प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। अगर मैं इसको कंपेयर करूं, कंपेयरिंग विथ अगर हम लोग इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो जनरल स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उसके साथ अगर कंपेयर करें, जो कि होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो आपको जो ए की वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी के, आपको जो बी की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी माइनस के ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, और जो आपको सी की वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी सी यानी कांस्टेंट टर्म यानी के अल्फा इंटू बीटा। अब याद करो एक बार, हमारा सम ऑफ जीरोस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है माइनस बी अपॉन ए, यानी अगर मैं यहां से बी और ए का रेशियो ले लूं, बी और ए का, तो पहले तो ये माइनस और बी भी आपको दिया गया है, माइनस के अंदर दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, और अपॉन में ए की वैल्यू आपको के दी गई है, के से के कैंसिल करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे आपका एक फॉर्मूला डिराइव हो गया जो कि क्या हुआ, सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। सिमिलरली प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला होता है सी अपॉन ए। तो अगर मैं यहाँ पे सी का और ए का रेशियो ले लूं, सी और ए का रेशियो लूं, तो जो सी की हमको वैल्यू दी गई है के अल्फा इंटू बीटा और ए की वैल्यू दी गई है ओनली फॉर के, तो आपका यहाँ पे एक और फॉर्मूला डिराइव होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है 3 मार्क्स में, तो आपको ये पूरा का पूरा वहां पे सॉल्यूशन करके दिखाना रहेगा, सिर्फ फॉर्मूला लिखने से वहां पे 3 नंबर नहीं मिलेगा। आई होप ये समझ में आया होगा आपको।